नमस्कार, मैं सिमरन तिवार। अभय न्यूज के 27 जुलाई मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महाकाल मंदिर में सावन के पहले सोमवार को दर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद पुलिस और प्रशासन सख्ते में है। मंगलवार को दिन भर रिव्यू मीटिंग का दौर चलता रहा। इसमें ये देखा गया कि आखिर अव्यवस्था कहां से शुरू हुई और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। एडीजीपी योगेश राव देशमुख ने एसपी से जानकारी मांगी है। सोमवार को महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान जमकर आपाधापी हुई थी। सुबह 10 बजे मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ सी स्थिति भी बन गई थी। इसके बाद मंदिर में दर्शन फ्री फॉर ऑल कर दिया गया था। मंगलवार को एडीजीपी योगेश राव देशमुख ने बताया कि सावन के पहले सोमवार को 25,000 लोग आए थे। ये संख्या अनुमानित संख्या से ज्यादा थी। इस कारण कुछ समय के लिए अव्यवस्था जरूर हुई थी। हालांकि सभी श्रद्धालुओं को दर्शन आसानी से हुए। एडीजीपी ने कहा कि इस मामले में कलेक्टर और एसपी ने रिव्यू मीटिंग की है। वो दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारी तैयारी एंटिसिपेशन एक पर्टिकुलर फिगर की थी, उससे कहीं ज़्यादा लोग आए, फिर भी केवल बस वो 1-8 मिनट के लिए थोड़ी सी कहीं धक्का मुक्की हुई है। वो ज़रूर हमारे संज्ञान में है, लेकिन सभी लोगों के दर्शन सुचारू रूप से दिन भर हुए। देखिए, ये जो भी मेरी जानकारी में आया है, जो मुझे ब्रीफिंग है और जो मीडिया के माध्यम से भी सामने आया है, वो 1-1.5 मिनट की बात है। और जैसे आज जो ब्रीफिंग की है, सभी अधिकारियों से चर्चा की गई है और आज कलेक्टर एसपी भी सभी अपने अधीनस्थों की मीटिंग ले रहे हैं और इस बात को संज्ञान में लेंगे। अगर आपका कहना है कि दिन भर ऐसा हुआ है, तो ये जानकारी भी एसपी कलेक्टर तक जरूर पहुँचा। खाद्य विभाग ने दूध तलई स्थित फर्म रमेश चंद्र सुरेश कुमार से नेपाल निर्मित 5,330 लीटर सोयाबीन तेल जब्त किया है। नेपाल निर्मित पशुपति और कुक ब्रांड सोयाबीन के तेल पैकेट पर खाद्य विभाग का लाइसेंस नंबर अंकित नहीं था। इस आधार पर 7,08,000 कीमत का तेल जब्त कर लिया गया है। फूड इंस्पेक्टर बसंत दत्त शर्मा ने बताया, इसके अलावा मक्सी रोड की भगवती डेयरी से मावा पेड़ा और सोनू रेस्टोरेंट से मिल्क केक के नमूने परीक्षण के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। सावन का महीना महाकाल मंदिर की तिजोरी भरने वाला साबित हो रहा है। मंगलवार को ही महाकाल मंदिर प्रशासन ने विशेष दर्शन शुल्क से करीब 5 लाख रुपए की कमाई की है। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने मंदिर में 2 तरह की दर्शन व्यवस्था रखी है। पहली ऑनलाइन प्री बुकिंग और दूसरी विशेष दर्शन शुल्क। प्री बुकिंग फ्री है और इसके माध्यम से सावन में हर दिन 5,000 लोगों को दर्शन कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही 250 रुपए शुल्क लेकर विशेष दर्शन कराए जा रहे हैं। विशेष दर्शन शुल्क महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की कमाई का जरिया बन गया है। मंगलवार को शाम 6 बजे तक विशेष दर्शन के 2,000 टिकट बिक चुके हैं। इससे 5 लाख रुपए की कमाई मंदिर प्रशासन को हो चुकी थी। ये हिसाब तो सिर्फ एक ही काउंटर का है। अगर सारे काउंटर का हिसाब जोड़ें तो कमाई लाखों में होगी। मंगलवार को कलेक्टोरेट का इलाका डमरू, घंटी, झांझ और मंजीरों की आवाज से गूंज उठा। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने महंगाई के मुद्दे पर सोई प्रशासन और सरकार को जगाने के लिए डमरू बजाया। इस दौरान महाकाल मंदिर में सावन महीने में हो रही अव्यवस्था और महाकाल सवारी से आम आदमी को दूर रखने पर भी ऐतराज जताया गया। कांग्रेसी चेतन यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। अपने आंदोलन को अनूठा बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता घंटी, डमरू, झांझ और मंजीरे लेकर आए थे। उन्होंने वाद्य यंत्रों का जमकर उपयोग किया और इस दौरान खूब नारे भी लगाए गए। रंगा बिल्ला होश में आओ, रंगा बिल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि वापस लो, शिवराज सिंह चौहान होश में आओ, बिजली बिल वापस लो जैसे नारे लगाए गए। नारे लगाने के बाद उपायुक्त कल्याण पांडे को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन करते हुए चेतन यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल वृद्धि के साथ सावन सोमवार में महाकाल मंदिर में हो रही अव्यवस्था को लेकर आक्रोश जताया गया। यादव ने कहा कि अगर अगले सोमवार तक प्रशासन ने व्यवस्था ठीक नहीं की तो हम दर्शनार्थियों के लिए उग्र आंदोलन जरूर करेंगे। देखिए, सरकार पूरा प्रोपोगंडा करती रही कि हम कोरोना के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सरकार लोगों से और संस्थाओं के माध्यम से इसके पूरी बीमारी से लड़ी है। आज प्रशासन को क्या चाहिए था कि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करें। महाकाल द्वारों पर कहीं आपको दिखती है? आज प्रशासन को क्या चाहिए था कि वहाँ मास्क का मुफ्त में वितरण करें। ये दिखता है आपको? उल्टा शुल्क ले रहे हैं। वो शुल्क किस व्यवस्था के तहत ले रहे हैं ये आप देखिए वहाँ पर जाकर के, कि वहाँ आज की तारीख में जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है, एक महिला और बच्चों को शौचालय तक की व्यवस्था नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई डॉक्टर की टीम लगाई गई वहाँ पे। जब आपको पता था कि लोगों की भावना है, श्रद्धा है और वो लोग इस शहर में दर्शन करने आएंगे, तो उसका ध्यान क्यों नहीं रखा प्रशासन ने?
अब गर्भवती महिलाओं को चरक भवन में 2 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने गर्भवतियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन अनिवार्य भी कर दिया है। चरक भवन में मंगलवार और शुक्रवार को गर्भवतियों को ये टीका लगाया जाएगा। दरअसल कोविड वैक्सीन को लेकर गर्भवतियों पर ट्रायल किया जा रहा था। इसके सक्सेस होने के बाद ही अब उनका टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसी कड़ी में गर्भवतियों को सुविधा देने के लिए चरक भवन में टीके लगाने की व्यवस्था की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद चरक भवन में टीके लगाए जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन गर्भवती और उनके बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। वैक्सीन लगने से वो कोविड से काफी हद तक सुरक्षित हो जाएंगी। टीके के लिए काउंसलिंग भी की जा रही है। लोगों ने शासन ने जो है गर्भवती महिलाओं को भी कोविड-19 का वैक्सीनेशन ज़रूरी कर दिया है। वो आवश्यक है। पहले इसके बारे में स्टडी नहीं थी तो सावधानी बरती थी। अब इसके बारे में क्लियर हो गए हैं मार्गदर्शन कि इनको भी, जो महिलाएं हैं उनको भी कोविड-19 का वैक्सीनेशन करना अनिवार्य है। उसके बाद में उसको आधा घंटे के लिए बाहर वेटिंग एरिया में बिठाते हैं और ये देखते हैं कि किसी को इसका कोई दुष्प्रभाव या कोई दूसरी चीज़ तो नहीं हो रही है, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग रहता है, सबकी इम्यूनिटी अलग रहती है, सबका रिस्पॉन्स अलग रहता है, इसलिए उनको बिठाना आवश्यक रहता है। यूं तो नगर निगम के जिम्मे पूरा शहर है, लेकिन कुछ रहवासी बस्तियों को नगर निगम के अधिकारियों ने अनाथ छोड़ दिया है। कॉलोनाइजर से मोटी रकम के बदले संपूर्णता का सर्टिफिकेट देकर रहवासियों को परेशानियों के बीच छोड़ देना मानो आदत सी बन गई है। आइए आपको रूबरू कराते हैं शहर की कॉलोनी साई बाग की गंदगी से। वैसे तो इस कॉलोनी को नगर निगम ने हैंडओवर कर रखा है, बावजूद इसके यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। या यूं कहा जाए कि नगर निगम के बेईमान अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर कॉलोनाइजर से आधी अधूरी तैयार कॉलोनी को लपक लिया, लेकिन उनकी इस मक्कारी की सजा यहाँ के रहवासी भुगत रहे हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज में तकनीकी त्रुटि होने के कारण यहाँ वहाँ चैम्बर चौक हो चुके हैं, जिसके कारण गंदगी युक्त बदबूदार पानी चैम्बरों से निकलकर यहाँ वहाँ फैल रहा है। इससे लोगों का जीना दूभर हो रहा है। कई बार शिकायत करने पर एक आध सफाई कर्मचारी वहाँ पहुँच तो जाता है, लेकिन बिना समस्या सुलझाए बेरंग लौट जाता है। इस मामले को लेकर यहाँ के निवासियों ने दर्जनों बार नगर निगम का दरवाजा ठोका, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सावन मास में मंगलनाथ रोड स्थित दिगंबर अखाड़े में श्रावण महोत्सव में रोजाना पार्थिव शिवलिंग, महामृत्युंजय जाप और लघु रुद्राभिषेक पूजन में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। पूजन का प्रसारण YouTube पर भी किया जा रहा है। आप भी इस महोत्सव में भाग ले सकते हैं। श्रावण महोत्सव के आयोजक पंडित श्री रामकृष्ण शर्मा ने बताया कि अवंतिका नगरी तीर्थों में सबसे महान मानी गई है। अवंतिका नगरी में दूसरे साल श्रावण महोत्सव में रोजाना पार्थिव शिवलिंग, महामृत्युंजय जाप और लघु रुद्राभिषेक पूजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हो रहे हैं। ब्रह्मवेद चैनल पर भी इसका प्रसारण किया जा रहा है। अब आइए पंडित श्री रामकृष्ण शर्मा से महामृत्युंजय जाप की महानता सुनते हैं। श्री महाकाल पंडित रामकृष्ण शर्मा अवंतिकायां विहितावतार मुक्ति प्रदानां सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महाकाल त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। अवंतिका नगरी जो है वह समस्त तीर्थों में सबसे बड़ी मानी गई है। सबसे पहले काशी को संज्ञा दी गई थी, लेकिन अवंतिका तीर्थ नगरी जो है भगवान महाकालेश्वर स्वयंभू यहाँ पर विराजित है, दक्षिणमुखी है, जिनके ऊपर भस्म चढ़ती है और समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाली है। हमारे द्वारा अवंतिका तीर्थ क्षेत्र में द्वितीय वर्ष पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महामृत्युंजय जप और लघु रुद्र का लाइव YouTube के माध्यम से ब्रह्मवेद संस्कार चैनल के द्वारा जो है प्रसारण रखा गया है। जो भी भक्त हमारे इस पुण्य कार्य में विराजित होकर पुण्य लाभ लेना चाहते हैं, वह इस YouTube चैनल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। MD पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज उज्जैन। 9752845324। बारिश के इस दौर में शहर में पानी की सफाई ठीक से नहीं हो रही है। हाल ये है कि घरों में नलों के जरिए मटमैला पानी सप्लाई किया जा रहा है।
दरअसल नागदा की चंबल नदी उफान पर है। सप्लाई के लिए नदी का ही पानी लिया जा रहा है। बारिश के कारण पानी में जमकर मिट्टी आ रही है और इसकी वजह से पानी मटमेला भी हो गया है। इस संबंध में अभय न्यूज संवाददाता ने नागदा नगर पालिका के सीएमओ से बात की तो उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से पानी मटमेला आ रहा है, चिंता जैसी कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में साफ पानी आने लगेगा। क्योंकि पानी आज ही मटमेला आया है और उसके पीछे रीज़न जो परसों बारिश हुई थी वो है। जब फ्लड या नदी में ज़्यादा पानी आ जाता है उस समय पानी जो है वो थोड़ा मटमेला आने लगता है। हमारा प्रयास ये है कि हम उसको साफ़ कर लें और कल जो है वो निश्चित तौर पर साफ पानी आएगा। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे पंचायत कर्मियों ने मंगलवार को विधायक रामलाल मालवीय, जनपद अध्यक्ष रमेश मालवीय, पूर्व विधायक सतीश मालवीय को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में पंचायत कर्मियों ने अपनी मांगों का ब्यौरा दिया है। इसके मुताबिक उनकी नौकरी अब जब चाहे तब खत्म नहीं की जाए, सेवा समाप्त करने के बजाय निलंबन का तरीका अपनाया जाए, रोजगार सहायक को नियमित कर्मचारी मानते हुए 90% वेतनमान दिया जाए, रोजगार सहायक की मृत्यु होने पर परिवार के एक सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जनपद अध्यक्ष रमेश मालवीय ने बताया कि ज्ञापन को जल्दी ही मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया जाएगा। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और तीनों कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस नेता बैनर लेकर आए थे। इस बैनर पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के पुराने दाम लिखे हुए थे। इसी बैनर के साथ उन्होंने प्रदर्शन भी किया। मीडिया ने जब कांग्रेसियों को ये बात बताई तो उन्होंने बैनर में सुधार किया। देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के ताज़ा रेट मालूम ही नहीं थे और वो विरोध करने निकल पड़े थे। कांग्रेसियों ने ज्ञापन में मांग की कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस वजह से आम आदमी के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। इसी के साथ बिजली के बिल लगातार बढ़े हुए आ रहे हैं। इससे उपभोक्ता परेशान है। पेट्रोल, डीजल पर टैक्स कम कर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। किसानों के ऊपर 3 काले कानून भारत सरकार ने थोपे हैं। इससे पूरे देश का किसान आक्रोशित है। हमारा अनुरोध है कि आप प्रदेश के किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को अवगत कराएं कि कृषि के कानून वो वापस ले। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी के चलते आज लाखों युवा परेशान हैं। उनके रोजगार की समुचित व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आम जनता हलाकाल मचाए हुए है, परंतु ये सोई हुई सरकार जागने का काम नहीं कर रही है। निश्चित रूप से आज आम जनता बहुत हैरान परेशान है। महंगाई को लेकर हम बात करें पेट्रोल, डीजल, गैस की, हम बात करें आम दिनों की कितनी महंगाई बढ़ रही है आप स्वयं देख रहे हैं, परंतु सरकारों का ऐसा कोई ध्यान नहीं है। तीनों कृषि जो बिल आए हैं किसानों के विरोध में, उसको लेकर भी आज उपभोक्ता कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। इस हेतु आज संपूर्ण इंदौर भोपाल बाईपास पर शंकरगढ़ के पास फिल्मी स्टाइल में शराब की पेटियों से भरी आयशर को लूटने वाले 4 बदमाशों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 1 बदमाश फरार है। सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने बताया कि वेयर हाउस से देशी शराब की 265 पेटी लेकर आयशर क्रमांक MP13 GA 5375 से ड्राइवर धर्मेंद्र पिता गौरीशंकर बैरागी निकला था। उसे शराब बरखेड़ा ले जानी थी। एसआर पेट्रोल पंप के सामने सोमवार की शाम अचानक काली होंडा कार ने आयशर को ओवरटेक किया। कार के पीछे बाइक MP09 QH 7725 पर 3 युवक आए। इन्होंने धर्मेंद्र की आंख में मिर्ची पाउडर झोंक कर उतार दिया और आयशर लेकर भाग निकले। बदमाश आयशर को इंदौर तरफ ले गए थे। टोल सहित अन्य जगह लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले और इस आधार पर पीर कराड़िया निवासी आशीष चौहान, होशंगा के रघुवंशी पूरा निवासी अनुराग रघुवंशी और पीर कराड़िया के राजकुमार भिलाला को पकड़ा है। इस मामले में नई आबादी शिप्रा का निखिल भाट फरार है। पुलिस ने राजकुमार से वारदात में प्रयोग की गई कार, आशीष चौहान के पास से ड्राइवर से लूटा मोबाइल और अर्जुन बड़ौदा के पास स्थित फ्लिपकार्ट वेयर हाउस के पास से आयशर जब्त की है। आयशर में शराब की पेटियां सुरक्षित मिली है। इनकी कीमत 6,50,000 रुपए बताई जा रही है। और आरोपियों का PR लिया जा रहा है। PR करके और भी जो पहलू है जिसमें और लोग इन्वॉल्व हों या एक घटना के बाद में माल को कहाँ खपाने वाले थे या किस प्रकार से इसको माल को कहाँ ले जाते, इनका क्या प्लान था, उस सारे पहलुओं पे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। नहीं, अभी ऐसा प्रथम दृष्टया तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है। सीधा इसमें आरोपियों के द्वारा एक घटनाक्रम
जो है शराब को बेचकर पैसा कमाने की दृष्टि से किया जाना पाया गया। बुधवार को शहर के 54 सेंटरों पर वैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। इन सभी सेंटरों पर कोविशील्ड वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज प्री बुकिंग से लगाए जाएंगे। कोवैक्सीन भी शहर के 6 सेंटरों पर लगेगी, लेकिन कोवैक्सीन के केवल सेकंड डोज लगाए जाएंगे। गर्भवतियों को कोवैक्सीन के पहले और दूसरे डोज दोनों लगाए जाएंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग एम्पोरियम ने खादी ग्रामोद्योग सामग्री की खरीदी पर 20% की छूट दी है। इसमें सूती, पॉलिस्टर खादी, खादी के तैयार वस्त्र, कबीरा ब्रांड के मास्क, विंध्या वैली के सभी तरह के मसाले, अचार, पापड़, मुरब्बा, अगरबत्ती, धूपबत्ती, शहद, कच्ची घनी का सरसों तेल, शैम्पू आदि शामिल है। अगस्त महीने से पीडीएस के जरिए मिलने वाला राशन 10 किलो के बैग में दिया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने पीडीएस दुकानों पर बैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल का बीमा 31 जुलाई तक होगा। कृषि विभाग के उप संचालक सीएल केवड़ा ने किसानों से बीमा करवाने का अनुरोध किया है। नेशनल लोक अदालत 11 सितंबर को होगी। डीजे एनपी सिंह ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों की बैठक इस संबंध में ली। इसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के जरिए हल करने का निर्देश दिया है। अब तक जिले में 19 इंच बारिश हो चुकी है। मंगलवार शाम तक जिले में 488 मिलीमीटर पानी गिर चुका था। जिले की औसत बारिश 36 इंच है। इस हिसाब से देखें तो अब केवल 17 इंच बारिश की दरकार है। मौसम की सबसे ज्यादा बारिश 620 मिलीमीटर झाड़ला और सबसे कम बारिश 329 मिलीमीटर उज्जैन तहसील में हुई है। विश्व ओआरएस दिवस 29 जुलाई को होगा। इसमें ओआरएस की कमी से होने वाली समस्या और इस कमी को दूर करने की जानकारी दी जाएगी। हेल्थ विभाग ने टीबी, डायबिटीज और एचआईवी की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए। नगर पालिका परिसर में लगे शिविर में 2 दिन में 335 लोगों की जांच की गई। राज्य के खनिज संसाधन एवं श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह 28 जुलाई को शहर आएंगे। वह दोपहर 1:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद दोपहर 3:30 बजे इंदौर रवाना होंगे। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।